कुछ हमारी पेमेंट रहती है, इधर जब इस्लामाबाद बुना है ये बोलते हैं वो चेक आपके बुने हुए हैं वो ले लें, वो चेक कितने है जी 1750 ऐसे, वो 1960 के। हम बोलते हैं उन्होंने हमें एक ग्रीन कार्ड हमारे दादा अबू को, ग्रैंडफादर को अलाउ किया हुआ तो कि यहाँ पे रह सकते हैं। उस ग्रीन कार्ड पे मेंशन हुआ हुआ है कि आप लोग यहाँ पे रह सकते हो। नहीं चलो इसको अरेस्ट करो, इस पे पर्चा दो, तो आईडी कार्ड मेरा ले लिया है। हम इस वक्त बरीमाम में मौजूद है, यहाँ पर हमारे साथ एक रिहायशी भी है जिनका घर इसी दिनों में इनका तजावुज़ात के खिलाफ इनके घर भी जो है ना मिसमार हो चुका है। हम इनसे बात करेंगे कि ये मामला है क्या। आपके पास सारे किए, सबके किए, तो ये गिरा दिया, मेरा नुकसान किया। चाचा, जब आपको पता था कि ये गैर कानूनी इलाका है और यहाँ पे इतने बड़े बड़े महल बनाने, तो आप लोगों को पता था कि ये गैर कानूनी है? नहीं, सीडीए ने कोई नोटिस वगैरह दिया? कुछ भी नहीं दिया उन्हें। कितना खर्चा आया आप किसके ऊपर? ये मेरा 6-7 लाख खर्चा है, ये है नहीं, 1.5 लाख मुर्गे मार के। अभी आगे कहाँ जाओगे? अभी तो ये तो रहने के काबिल नहीं है। अभी मकान ढूंढेंगे तो जाएंगे, 40-50 हजार रुपये किराया मांगते लोग, हम गरीब लोग क्या करें। कितने साल से यहाँ पे आप रिहाइश पजीर हैं? अंग्रेज के दौर के है, अंग्रेज के दौर के? अंग्रेज के दौर सेक्रेटरीट है, इधर सेक्रेटरी आज बनाई गई है, जब पाकिस्तान मुनाफा सेक्स नस गए। तो इन बीच में कोई बंदा नहीं आया, कोई सीडीए वाले, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे? कोई नहीं आया है। मेरे साथ बहुत जुल्म किया इन्होंने, बस मेरा अल्लाह देख रहे हैं, हम अल्लाह के आशे पर रखे हैं। कितने बच्चे हैं फैमिली में? कितने बंदे? मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटी 2 बच्चे। तो अभी ये तो रहने के काबिल नहीं है, कहाँ जाओगे? बस मकान ढूंढने किराए पर, बच्चा सुबह ले गया है, तो मकान मिल जाए किराए पे चले जाएंगे, नहीं तो तंबू गाएंगे। तो रोजगार क्या करते हो? कुछ भी नहीं करते हैं। बस बच्चे क्या करते हैं? बच्चा है किधर से तुमको छाप करता है, 1 सूर्या में होता है। हुकूमत ने, ये तो आपका मामला कोर्ट में भी था, कोर्ट ने कोई हो गए, फिर ये फैसला नहीं माने, ये कहते हैं आप फैसला नहीं मानते हैं, हम कोर्ट के जानते नहीं है, कोर्ट क्या चीज है। ये मेरे साथ जुल्म है। यहाँ पे एक नहीं काफी मकानात है वो मिसमार कर चुके हैं। हमारे पास इस वक्त एक और बंदा भी यहाँ पे मौजूद है जिनका घर कल मिसमार हुआ है रिसेंटली। हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए आपका नाम क्या है? वकार अहमद खान। तो आपका घर कितने मरले का था और कितने फैमिलीज में रहे? हम 2 फैमिलीज रह रहे थे, एक मेरा भाई शादीशुदा था और हम 2 भाई कुंवारे और मेरे वालिद साहब रह रहे थे। तो घर कैसे गिराया? पहले आपको नोटिस मिला? कोई नोटिस नहीं दिया, ये ऐलान कई थ्रेड डाल के ना इन्होंने घर हमारे सील किए हैं, घर सील किए हैं। तो कल का जो दिन था वो हमारे लिए समझ लें कि क़यामत से भी बढ़ के था। वो खुद ही आए हैं, सीडीए वाली टीम आई है और मैडम आई हैं, उन्होंने हमारे ताले रिमूव करवाए हैं, खुद ही पत्थरों से रिमूव किए हैं, हमारा सामान उठा के बाहर, जो सामान हमारा बच्चा है वो हमारा नुकसान कर गए हैं। हमारे जो भी मसलन इस पे मटेरियल था, ब्लॉक भी तोड़ गए हैं, उसके ऊपर जो भी मसलन टीआर गार्डर थे, हमारे पंखे थे, वो सब कुछ डैमेज करके मशीन शावर चलाया है और हमारा कम से कम तकरीबन ना इस टाइम 30 से 35 लाख रुपया नुकसान करके चले गए। नहीं, जब आपको ये गिराया तो सीडीए वालों ने कहा कि ये गैर कानूनी है, तो गैर कानूनी का आप लोगों को कुछ पता था कि ये जगह गैर कानूनी है? आपके पास कोई स्टाम्प कोई चीज था? ये हमारे तकरीबन 1965 में जब क्या उस कहते हैं इन्होंने पेमेंट अलॉटमेंट की है ना, तो उस टाइम से ये जगह हमारे पास थी। उन्होंने हमें एक ग्रीन कार्ड हमारे दादा अबू को, ग्रैंडफादर को अलाउ किया हुआ था, वो भी सीडीए से रिटायर हैं, ड्राइवर थे। ठीक है कि ये लोग अबाओ अजदाद के लोग हैं, ये लोग यहाँ पे रह सकते हैं। उस ग्रीन कार्ड पे मेंशन हुआ हुआ है कि आप लोग यहाँ पे रह सकते हो, अगर कोई मरम्मत करते हो तो सीडीए की इजाजत से लेकर आप मरम्मत करें। तो उसके बाद भी इन्होंने हमें ऐलान किए हैं, या आप देख सकते हैं जितने भी घर हैं रेड मार्क हुए हैं, क्रॉस लगे हुए हैं। कल आए हैं अचानक, और भी हमारे महल्लेदारों के मकान गिराए गए हैं। ठीक है, हमारा तो कल उन्होंने बिल्कुल फिनिश ही कर दिया। कुछ यही भी है कि मॉडल विलेज बन रहा है, आप लोग कुछ मुआवजे का भी कुछ बात हुई कि इस पे सीडीए ने आपको ये बताया कि आपको मॉडल विलेज में जगह मिलेगा? सर हमारा तो 1985 से मॉडर्न विलेज डिक्लेयर हुआ है और एक दफा नहीं हुआ, तकरीबन 3 दफा। लास्ट टाइम हमारे एक एडवोकेट साहब हैं, उनको 2025 में क्या कहते हैं ना, 6ठे माह में उनका हमारा मॉडर्न विलेज का केस हम जीते में। हाई कोर्ट ने ऑर्डर हमारे हक में किया, मगर अमल दरामद हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ जी। तो अभी कहाँ रहोगे? ये तो रहने के काबिल भी नहीं है, कहाँ पे सेटल हो? सर अगर आप कैमरा रिमूव करें तो मेरा बड़ा भाई वो सामने लेटा हुआ है, मैं इधर ही हूँ कि हमारी चीजें ना कोई उठा के ले जाए। और ये झोंपड़ी आप देख सकते हैं। बेसिकली आप है कहाँ से? शुरू से इधर से ही गए जी। फैमिली कहाँ पर? फैमिली अभी हमने, जो छोटे भाई की फैमिली थी वो हमने उसके ससुराल भेज दी है। उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है, और वो खुद भी इधर ही है।
रात कैसे गुजारी आपने रात कल? पूरी ठंड में गुजारी है और पूरी रात यहीं पे कि हमारी चीजें ना कोई उठा के लेके जाए, और हमारे तो पंखे तक डैमेज कर दिए ने, हमारी वायरिंग लोगों ने, हम लोगों को कह रहे हैं कि आप ये ले जाओ। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजा परवेज कियानी है। तो ये आपका ये इलाका में देख चुका हूँ काफी ज्यादा नुकसान, तो कितनी घर आपके मिसमार हो चुकी मेरे 3-4 घर हो चुके हैं, अजीज है उनको भी हो गए। अच्छा, और तो बहुत हुए हैं ना, वो तादाद तो मैं आपको गिनती में नहीं बता सकता। है? आप कब से यहाँ पर हैं? अच्छा, हम 350 साल हो गए इधर है। मेरी 6वीं-7वीं नस्ल इधर होगी। तो ये वैसे नूरी बड़ी माँ में नूरी बाग मल्ला है, इधर ज्यादातर अटैक हमारे ऊपर भी करते हैं। अतः कि गवर्नमेंट ने हमको मॉडर्न विलेज को 2 वज़ीर आज़म गुजरे हैं, उन्होंने ऐलान किया मॉडर्न विलेज आपको बना के देंगे। अभी हाई कोर्ट का भी फैसला है, उन्होंने बोला इनको मॉडर्न विलेज बना के दें, इधर सेट करें, इनको कुछ सहूलतें दें जो अधूरे होती हैं। मगर अदर हाई कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल मैम जो है वो मैडम बिल्कुल मानती ही नहीं है। नहीं, वो बोलते अभी नहीं मानती। आपका घर तो रहने के काबिल नहीं है, कहाँ रहोगे? कितने फैमिली मेंबर्स है आपकी? अच्छा, मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी है और भाई है, उनके भी बेटे हैं। दूसरा भाई है, उसके भी बेटे हैं। तो मेरी वालदा हैं, अच्छा बहन है, उनके बच्चे भी हैं, चाचा उनके बच्चे मौसम। तो कहाँ रहोगे? अच्छा, हम जाएंगे इधर, अगर इन्होंने किया तो हम बाहर जाएंगे, किराए पे मकान कुछ लेंगे। आपको कुछ इसका कोई मुआवजा मिला, कोई अल्टरनेट जमीन मिला? नहीं, कुछ भी मिला, कुछ हमारी पेमेंट रहती है। इधर जब इस्लामाबाद बुनाया, ये बोलते हैं वो चेक आपके बुने हुए हैं, वो ले लें। वो चेक कितने हैं जी? 1750 ऐसे, वो 1960 के। हम बोलते हैं हमको मौजूदा रोड पे दें, जो हमारा प्लाट बुनते हैं। इधर कुछ लोगों को प्लाट मिले हुए हैं, हमको भी प्लाट दें, इधर मॉडर्न विलेज बना के दें, हम उधर चले जाते हैं, ये जमीन छोड़ देंगे इधर। अभी तो आप पुराने हैं, मगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं वो आके खरीदारी की, कुछ लोगों ने जमीन लिया, वो किस बहा पे लिया, किस तरह स्टाम्प किया, कोई इंतकाल? अच्छा, वो सीडीए के साथ मिली भुगती के साथ उन्होंने उनको पैसे देते हैं तो वो ले लेते हैं। कितने पैसे? मसलन जिसका जितना दाल लगता है जी वो उतने ले लेता है जी। तो इंतकाल हो जाता है? नहीं, इंतकाल कुछ नहीं होता है, सिर्फ स्टाम्प पे वो करते हैं। स्टाम्प ही वो चीज जिसका जगह होता है वो कच्चा बच्चा स्टाम्प देगा तो सीडीए पैसे ले ले, वो क्या मकान बना लेगा। हुकूमत से क्या मुतालिबा करते हो हुकूमत? हम हुकूमत से ये करते हैं कि हमको जो मॉडल विलेज का ऐलान हुआ है, हमको मॉडल विलेज बना के दें। जो मुकामी लोग हैं इस्लामाबाद में, जिन्होंने जगह दी है पाकिस्तान को, इस्लामाबाद बुनने के वक्त जिन्होंने जगह ली, उनको अगर मॉडल विलेज बना के दिया, हम तो चले ये जमीन हम छोड़ देंगे। अच्छा, ये बताइए साय में क्यों बैठे हो? जी थक गए थे अच्छा, कल। क्या हुआ है? कोई ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे सीडीए वाले आए हैं, उन्होंने जो है ना, पहले तो ये पीछे घर हैं, यहाँ के मकामी लोग हैं, और उनको जो है लेडीज माएँ बहनें थी, उनको बाहर निकाल के जबरदस्ती खींच गए, तो उनके मकान गिराए हैं। फिर उधर से आहिस्ता आहिस्ता करते हुए इधर आ गए। ये मेरा घर था, तो मैं, मेरे वालिद साहब, हम 3 भाई और वालिद साहब बैठे रहते हैं। तो हमें भी पहले सील किया हुआ था, तो कहते हैं आपने क्यों नहीं डिमोलिश किया है, तोड़ा क्यों नहीं है? तो मैंने कहा अभी केस चल रहा है, तो उसका कोई फैसला हो जाए तो फिर हम तोड़ देंगे, तोड़ने का क्या है? तो वो मैम कहती है नहीं नहीं ये नहीं तोड़ते, ये यहाँ से नहीं जाते हैं, इनको गिरा दो। तो मेरा आईडी कार्ड भी ले लिया है जबरदस्ती। तो मैंने कहा जब फैसला आ जाए, कोई बात हो जाए, तोड़ लेंगे, हैं उखाड़ लेंगे, उखाड़ने का क्या मसला है, बंदा 2-2.5 घंटे में उखाड़ लेता है। कहते हैं नहीं नहीं चलो इसको अरेस्ट करो, इस पे पर्चा दो। तो आईडी कार्ड मेरा ले लिया है, अरेस्ट करेंगे। मैं जो है प्राइवेट सिक्योरिटी में ड्यूटी करता हूँ, तो खाऊंगा किधर से? आप मुझे अरेस्ट करवा देंगे, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं जमानत करा के वापिस आऊंगा। मेरा मुतालबा यही है कि मेहरबानी करें, हाँ जी, हमें हमारा हक दें, हमारे बच्चों के फ्यूचर का मसला है, हाँ जी। आप या तो हम बाहर से आके ना किसी और आए भी, तो ये पूरा पाकिस्तान पाक सरजमीन हमारी मुमलिकत है, हाँ जी, हम यहाँ के रहने वाले हैं। ये चीजें छोड़ दें कि ये सिंधी बलोची पठान फलान फलान, ये छोड़ दो, हाँ, खुदा के लिए एक कौम बन जाओ, हाँ।
ایک وطن ہے یہ ہمارا، تو ایک قوم بن جاؤ تاکہ ہم ایک عالم اسلام میں ہمارا کوئی پہچان بنے اور ہمیں ہمارا حق دے دو.